Now, in today class, we discuss about the OMT. What is the use of OMT in object-oriented programming? OMT basically stands for Object Modeling Technique. In any object-oriented programming, किसी भी object-oriented programming में अगर आपको programming करना है, तो you have to model the particular object, and that object is modeled on the basis of three factors. That means OMT में ये तीन मॉडल होता है. First one is the object model. Second one is the dynamic model. And third one is the functional model. That means functional model. अब ये बेसिकली ऑब्जेक्ट मॉडल, डायनेमिक मॉडल और फंक्शनल मॉडल तीन तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली क्या करता है, तो इट डिस्क्राइब्स, यू कैन मेंशन हियर, इट डिस्क्राइब्स द स्टैटिक स्ट्रक्चर. It describes the static structure, whereas the dynamic model describes the control structure, and the functional model describes the computational structure. तो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको प्रोग्रामिंग करना हो, तो यू हैव टू मॉडल द ऑब्जेक्ट फर्स्ट. तो स्टैटिक स्ट्रक्चर फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट मॉडल. टुडे क्लास वी डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट मॉडल. तो ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली क्या है कि इन ऑब्जेक्ट मॉडल वी थिंक अबाउट द स्टैटिक स्ट्रक्चर. तो अंडर ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली जो आपका क्या होगा, देयर इज ए कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड, दैट इज ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस. तो ऑब्जेक्ट और क्लासेस आपका ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट है. तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होता है कि क्लास मेरा जो बनेगा वो क्लास किस ऑब्जेक्ट के लिए हम बनाएंगे. तो बेसिकली इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ क्लास, लाइक इफ द फ्रूट इज क्लास, अगर हम फ्रूट को एज ए क्लास ट्रीट करें, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो वेरियस क्या होगा, फ्रूट का नाम, लाइक मैंगो, एप्पल, बनाना, एक्सेट्रा. तो दीज आर द ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास. लेकिन हम इस फ्रूट को ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं. अगर हम फ्रूट को ऑब्जेक्ट बना दिए, तो उस केस में इसके लिए क्लास क्या हो सकता है, तो फ्रूट एज लाइक वेजिटेबल, फ्रूट भी किसी तरह का प्लांट हो सकता है. तो वी कैन मेक द क्लास प्लांट और ट्री फॉर दिस फ्रूट ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स क्लास इज व्हाट, क्लास इज द ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्लास बनाना होता है. ठीक है. तो यहाँ दो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट डायग्राम. ठीक है. तो क्लास तो बेसिकली हो गया, दैट इज द ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. थ्रू द ऑब्जेक्ट डायग्राम हम इंटायर सिनेरियो तैयार कर सकते हैं क्लास स्ट्रक्चर का. And this object diagram is further divided into two sections. First section is the class diagram, and the second section is the instance diagram. Now class diagram के through हम किसी भी object, for example we just take the example of class student. If student is the class, then how we represent this class student with the class diagram? तो हम rectangular box के through इसको class diagram यानी class को represent कर सकते हैं. So this is the class diagram for student class, but it is in brief.
अगर इसको हमको डिटेल क्लास डायग्राम बनाना होगा तो इन डिटेल क्लास डायग्राम द क्लास डायग्राम कंसिस्ट ऑफ class name, data as well as function. So here the class name is student. We can take the data for the student like int id and the name of the student like name consists of 10 characters. Here we take some function void in, void out. Now once you make the class diagram for student class, this one is in detail because this class diagram contains class name, data as well as function. तो अब जैसे आप क्लास डायग्राम बना लेते हैं तो you are in a position to design a class. Now in C++ we can design the class with the help of that structure like class, student, and there is two data int id, char name, and we just use the public access file under which we declare the function void in and void out. Further we define the function outside of this class, but this is the structure which is easily written with the help of this class diagram. Now what is the instance diagram? Next one is the instance diagram, that is a part of object diagram. Instance diagram में actually क्या है? That is the representation of the class. यानी कि whenever we are using rounded rectangular box to represent the particular object, तो when we place, अगर हम student को within parenthesis place करते हैं, तो this is the instance diagram for the class student. But this is the brief one. अगर हमको details बनाना होगा तो this class diagram contains the value of the particular class also. तो यहाँ पर दो सेक्शन होगा, एक तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट का नाम यानी स्टूडेंट क्लास का को एज ए ऑब्जेक्ट, और इसमें दो एंटिटी है, आप दो एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं आईडी एंड नेम. तो सपोज 1 2 3 इज द आईडी एंड XYZ इज द नेम. तो आज के क्लास में हम लोग देखें कि हाउ द OMT ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक का जो ऑब्जेक्ट मॉडल पार्ट है वो स्टैटिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्जेक्ट और क्लास को कैसे यूज करता है. In next class we just discuss the dynamic model as well as functional model. Thank you.